मेरे साथ जो गलती हुआ था, मैं नहीं चाहती हूँ कि किसी और के साथ ऐसा हो। उस सब्जेक्ट का कोड मतलब दोनों अलग अलग थे। आई वॉज कम्प्लीटली ब्लैंक। उसके बाद मुझे पता चला अरे तो उस सब्जेक्ट के लिए वो लोग उस कोड का डिमांड करते हैं। तो समझ रहे हो मतलब प्रॉब्लम क्या है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम अपर्णा डे। आज मैं शेयर करने वाली हूँ अपना सीयूईटी जर्नी, प्रिपरेशन जर्नी, जो भी पूरा मेरा जर्नी रहा है सीयूईटी का फॉर्म भरने से लेकर उसका प्रिपरेशन, एग्जाम में अपीयर होना, क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस किए मैंने, सारी चीजों को मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। जितना हो सके इस वीडियो को रॉ एंड रियल रखने वाली हूँ। मैंने जो प्रॉब्लम्स फेस की है, मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे जो जूनियर्स हैं या सीनियर्स हैं उनको कोई भी प्रॉब्लम हो। तो ज्यादा देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। ऑनेस्टली बता रही हूँ, जब मैंने सीयूईटी के लिए प्रिपरेशन करना शुरू किया तो मुझे कुछ और सब्जेक्ट लेकर पढ़ना था। अभी मैं किसी और सब्जेक्ट में इनरोल हूँ। मेरा क्योंकि पहले से फिक्स था कि मुझे इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में ही जाना है, तो मैं उस सब्जेक्ट के लिए ही प्रिपरेशन की। पर प्रॉब्लम तब शुरू हुआ, मैं जिस सब्जेक्ट के लिए प्रिपेयर कर रही थी उस सब्जेक्ट का पूरा कोड ही अलग था। जिस चीज के लिए मुझे अपीयर होना है उस सब्जेक्ट का कोड और इसका एग्जाम उस सब्जेक्ट का कोड मतलब दोनों अलग अलग थे। पता नहीं मैं समझा पा रही हूँ कि नहीं, लेकिन जैसे जो सब्जेक्ट मैं लेके पढ़ना चाह रही थी उस सब्जेक्ट का कोड एक यूनिवर्सिटी में दूसरा है। लेट्स से कि ABC इज द कोड ऑफ द सब्जेक्ट इन अ पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी, लेकिन जिस यूनिवर्सिटी में मुझे जाना था उस यूनिवर्सिटी में उस सब्जेक्ट का कोड कुछ और ही था। प्रॉब्लम ये नहीं था कि उस सब्जेक्ट का कोड कुछ और था, प्रॉब्लम ये था कि मैंने उस सब्जेक्ट के लिए प्रिपरेशन शुरू कर दी थी और जब फॉर्म निकल चुका है, मैंने फॉर्म देखा, उसके बाद मुझे पता चला, शॉक हो गई कि अरे मैं किसी और चीज का प्रिपरेशन कर रही थी, कुछ और ही एग्जाम में पूछने वाले हैं। आई वॉज कम्प्लीटली ब्लैंक। सीयूईटी पीजी एंट्रेंस का फॉर्म जनवरी के फर्स्ट सेकेंड वीक तक आ जाता है। उस हिसाब से फॉर्म भर देना। फॉर्म फिल आउट का डेट अप्रॉक्स 1 महीने का होता है। अच्छे से उस पर पहले तो रिसर्च कर लेना कि आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट के लिए आपको एग्जाम देना है और उस सब्जेक्ट का कोड क्या है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। उससे पहले तो अपना सब्जेक्ट कोड पता कर लेना कि सब्जेक्ट कोड कौन सा यूनिवर्सिटी में पूछ रहा है। लेट्स से आपको हिस्ट्री पढ़ना है, उस सब्जेक्ट का जरूरी नहीं है कि एक सब्जेक्ट, मतलब सब कोई हम लोग ऐसा सोचते हैं, मैं तो ऐसा ही सोच रही थी कि जैसे मुझे हिस्ट्री पढ़ना है, हिस्ट्री के लिए हिस्ट्री ही पूछा जाएगा ऑब्वियसली। लेकिन बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ऐसे करते हैं कि वो किसी और सब्जेक्ट का एग्जाम ले लेते हैं फॉर अ डिफरेंट सब्जेक्ट। लेट्स से कि एंथ्रोपोलॉजी के लिए HOQ P11 इस सब्जेक्ट कोड को वो लोग एक यूनिवर्सिटी में डिमांड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हैदराबाद यूनिवर्सिटी में ऐसा डिमांड करते हैं, लेकिन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में ऐसा नहीं है। एंथ्रोपोलॉजी के लिए एंथ्रोपोलॉजी का डिमांड ही नहीं करते, तो उस सब्जेक्ट के लिए वो लोग उस कोड का डिमांड करते हैं। तो समझ रहे हो मतलब प्रॉब्लम क्या है। आपको मतलब पहले से प्रिपेयर रहना है, पहले से आपको सब कुछ पता कर लेना है कि सब्जेक्ट कोड कौन सा होने वाला है। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप प्रिपेयर कुछ और करके जा रहे हो और एंड मौके पर आपको पता चलता है कि जो मैंने प्रिपेयर किया वो तो है ही नहीं, सब्जेक्ट किसी और चीज का है, कोई और एग्जाम होने वाला है। ये गलती बिल्कुल मत करना। जब मैं प्रिपरेशन करना शुरू की, हमारा एग्जाम फॉर्म जनवरी में आ चुका था। मेरे एग्जाम के डेट एंड ऑफ मार्च में थे, लास्ट वीक ऑफ मार्च में। मैंने लिटरली फेब और मार्च के महीने में 2 महीने का मैंने प्रिपरेशन किया है। तो 2 सब्जेक्ट कोर्स मैंने भरे थे। तो मैं अपना स्ट्रैटेजी आपको बताऊंगी ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। प्रिपरेशन करो तो आपको सब चीज इजी हो। सबसे पहला पॉइंट है ना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, नो योर सिलेबस वेल। अगर आप अपने सिलेबस के बारे में नहीं जानते हो अच्छे से तो आप रैंडमली कुछ भी पढ़ने लगोगे और आपको एग्जाम में 100% आई एम श्योर कि आपको प्रॉब्लम होगा ही होगा। आपको इन्फिनिटी लेवल पे नहीं पढ़ाई करनी है। एक सिलेबस आपको दिया हुआ है, आपको उसी का प्रिपरेशन करना है, उसी को अच्छे से आप करके जाओ, एग्जाम आपका डेफिनेटली क्रैक होगा। शुरू में सबको सेल्फ डाउट होता है, मुझे भी हुआ था। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं थी कि मेरे साथ ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ था, सबके साथ ऐसा ही प्रॉब्लम होता है। लेकिन थोड़ा सा आप अपने में कॉन्फिडेंस रखना, आप प्रिपेयर कर रहे हो तो जरूर आपका क्लियर होगा। अगर आप स्ट्रैटेजी के साथ प्रिपरेशन शुरू करो, कितने दिनों में आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, कितने दिनों में आपको फिर रिवीजन करना है, फिर टेस्ट पेपर्स शुरू करने हैं, ये सब चीज आप पहले से डिसाइड कर लो। एक ओवरव्यू रखो। अब पता चल गया है कि सिलेबस क्या है, अब पढ़ाई कैसे करनी है, शुरू कहाँ से करना है। मेरे साथ भी ऐसा प्रॉब्लम हुआ था, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ से शुरू करूँ। बहुत सारी चीजें थी पढ़ने को। मैं तो 2 सब्जेक्ट्स का प्रिपरेशन कर रही थी। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो अलग अलग सब्जेक्ट्स का भी प्रिपरेशन करते हैं, वो लोग को तो और ज्यादा प्रॉब्लम होता होगा। अगर आपको पहले से पता है कि आपको ये ही सब्जेक्ट पढ़ना है तो आप ऑब्वियसली उसी का प्रिपरेशन करोगे तो आपको थोड़ा सा इजी हो जाएगा। लेकिन अगर आप अपने पास ऑप्शंस बहुत सारे रखने चाहते हो तो ऑब्वियसली आपको ज्यादा प्रिपेयर भी करना पड़ेगा।
3 महीना मेरे ख्याल से वुड नॉट बी सफिशिएंट। किसी एक सब्जेक्ट में अगर आप करना चाहते हो तो इजी है, ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत वास्ट कुछ है, बहुत अलग सा कुछ आएगा, नहीं, बहुत इजी सा होता है, क्वेश्चंस बहुत बेसिक आते हैं। मैं जिस सब्जेक्ट का प्रिपरेशन की थी मैं उसी का सारा चीज आपको बताऊंगी, आप अपने सब्जेक्ट्स के साथ उसको इम्प्लाई करते जाना। 2 सब्जेक्ट्स का मैंने प्रिपरेशन किया था, एक था एंथ्रोपोलॉजी के लिए जो उसका सब्जेक्ट कोड था कुछ यूनिवर्सिटीज में पर्टिकुलरली, दूसरा मैंने एक जो जनरल पेपर का होता है उसका प्रिपरेशन किया था जिसका कोड अब शायद चेंज होके COQ P11 हो चुका है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पूरा CUET का सब्जेक्ट कोड्स वगैरह सब चीज, ऑफिशियल वेबसाइट सब कुछ मैं आपको मेंशन कर दूंगी, आप वहां से डायरेक्ट वहां पे चले जाओगे, इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट वहां पे क्लिक करो, CUET NTA के ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंच जाओगे। सिलेबस मालूम करने के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है अब पढ़ाई कैसे करनी है। जिस भी सब्जेक्ट का आप प्रिपरेशन कर रहे हो उस सब्जेक्ट को टॉपिक वाइज डिस्ट्रीब्यूट करो, किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं उस टॉपिक पर ज्यादा ध्यान देना। और स्पेशली एक और इम्पोर्टेंट बात है, आपकी जो भी स्ट्रॉन्ग एरियाज हैं ऑब्वियसली आप वहां पे कमांड कर लेना, लेकिन जो वीक एरियाज हैं उनको ऐसा नहीं कि छोड़ देना, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत जगह से आते हैं। आप एक चीज का प्रिपेयर करके जाओ दूसरी चीज का मत करके जाओ, ऐसा मत करना। जो भी आप ज्यादा अच्छे से कर पा रहे हो उसको इतना स्ट्रॉन्ग कर लेना कि आपको मतलब वहां पे तो आपका मार्क्स नहीं कट पाए। इसके बाद बात करते हैं कि सोर्सेज इतने सारे हैं, स्टूडेंट्स इसके लिए कोचिंग्स भी लेते हैं, मतलब सच में यूट्यूब पर इतने सारे सोर्सेज पड़े हुए हैं कि आपको जरूरत ही नहीं है कोचिंग क्लासेस की। लेकिन जिन भी स्टूडेंट्स को जरूरत है कोचिंग की, उनको जो भी अपने लिए सही लगता है वो जरूर ट्राई करें। मैंने कोई भी कोचिंग नहीं ली थी तो मैं अपना बता रही हूँ। मेरे जो स्टडी मटेरियल थे वो बहुत स्पेसिफिक थे, मैंने यूट्यूब से अपना सारा प्रिपरेशन किया हुआ है। देखो शुरू में सबको ऐसा होता है कि ये पढ़ लूँ, ये भी पढ़ लूँ, ये भी पढ़ लूँ, ऐसा नहीं करना है, सब कुछ नहीं पढ़ना है, आपको एक लिमिटेड सिलेबस ही पढ़ना है। मैंने कुछ पर्टिकुलर चैनल्स कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स के लिए करे हैं, वो सारे चैनल्स का मैं डिस्क्रिप्शन में जरूर मेंशन कर दूंगी। दूसरा है कि PYQs के लिए NTA पर उन्होंने पहले से अपने PYQs पहले से मेंशन किए हुए हैं, मैं उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। बिना PYQ किए हुए तो बिल्कुल मत जाना, 95% क्वेश्चंस बिल्कुल उसी पैटर्न में आते हैं, तो बहुत ज्यादा आइडिया हो जाएगा कैसे आपका पेपर आएगा, तो बहुत कुछ ईजी हो जाता है करने के लिए। आप बहुत ज्यादा स्टडी मटेरियल मत ले लेना शुरू में, अगर आपको लगे कि हाँ इसके लिए मुझे स्टडी मटेरियल्स चाहिए तो ही लेना। बहुत सारे सोर्सेज आपको यूट्यूब पर और गूगल पर मिल जाएंगी, मैं खुद मेंशन कर दूंगी। बहुत अपने सोर्सेज को डाइवर्स मत करना, लिमिटेड रखना, उसी को बार बार रिविजन करते जाना। बस मेरा ऐसा है कि मैं एक सब्जेक्ट एक बार में पढ़ पाती हूँ, मैं बहुत सारे सब्जेक्ट एक साथ नहीं पढ़ सकती हूँ, मेरा ऐसा पर्सनली है। जब तक एक सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं हो जाता है मैं दूसरे सब्जेक्ट में शिफ्ट नहीं कर सकती हूँ। लेकिन आपको जैसे भी आप कर पाओ आप वैसे ही करो, ऐसे कर करके मतलब सारा करना है ऐसे करने के चक्कर में कुछ भी नहीं किया, ऐसे मत करना बिल्कुल। एक दिन में आप एक ही चीज को उठाओ लेकिन उसको कंप्लीट करके वापस जाओ। अब बात करते हैं मेरा रूटीन कैसा होता था। मैंने अपनी प्रिपरेशन अपने घर से ही की है। सुबह 10-11 बजे मैं लाइब्रेरी चली जाती थी, 11 से 2 बजे तक का मेरा एक शिफ्ट होता था। स्पेसिफिकली मेरा वो जो एक शिफ्ट होता था उसमें मैं मोस्टली करंट अफेयर्स ही करती थी। 3-4 चैनल्स हैं उनके करंट अफेयर्स में कर ही लेती थी, थोड़ा सा बीच में ब्रेक लेती थी। उसके बाद मेरा सेकेंड हाफ शुरू होता था 3 बजे से लेकर 7 बजे तक। इस बीच में मैं मैथ्स को बहुत ज्यादा मैंने फोकस किया है। मैं अपने सब्जेक्ट का बात कर रही हूँ तो मैं अपने ही सब्जेक्ट का बात करूंगी, आपका जो सब्जेक्ट है आप उस हिसाब से आप प्रिपेयर करना हो। बार बार इस बात को इसलिए रिपीट कर रही हूँ क्योंकि आप लोग फिर सोचोगे कि मैं एक ही सब्जेक्ट के बारे में बता रही हूँ, ऐसा नहीं है। मैंने जिस चीज का प्रिपरेशन किया है मैं उसी के बारे में आपको आइडिया दे सकती हूँ, इसलिए मैं ऐसी बात बता रही हूँ। मतलब कोशिश करना एक दिन में एटलीस्ट सिलेबस के 2-3 पार्ट्स हैं उसको आप कवर करो, अलग अलग शिफ्ट्स में आप उसको कवर करने की कोशिश करो। जैसे मैं अपने डे के फर्स्ट हाफ में करंट अफेयर्स कर लेती थी, सेकंड हाफ में मैं मैथ्स करती थी, थर्ड हाफ में मैं थोड़ा बहुत इंग्लिश देख लेती थी, फिर मैं थोड़ा सा ब्रेक लेकर 7:30 से 9 या 10 बजे तक तीसरा शिफ्ट अपना करती थी। उसमें भी मैं अपना जितना हो सके मैं PYQs लगाती थी। एक तो वेबसाइट है मैंने उससे बहुत ज्यादा प्रिपरेशन किया है, उसने मुझे बहुत हेल्प किया है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप जरूर चेकआउट करना, बहुत अच्छी है। सारे सब्जेक्ट्स के लिए उसमें है क्वेश्चंस, PYQs टाइप है। ओवरऑल एक आपको एक पूरे तरह से आपको एक एग्जाम के लिए प्रिपेयर करेगा, बहुत अच्छा है, आप एक बार चेकआउट जरूर कर लेना। एक लंबा जर्नी है, आप बहुत डीमोटिवेटेड फील कर सकते हो लेकिन ऐसा नहीं है। आप ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि आप इसमें अकेले हो, बहुत सारे स्टूडेंट इसी फेज से गुजर रहे होते हैं, बहुत सारे सेल्फ डाउट्स होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर किया है। जब एग्जाम हॉल में आप एंटर करते हो तभी आपको पता चलता है कि हर कोई उतना ही नर्वस है, इसीलिए अपने पर काम करो, जितना हो सके अपने सिलेबस को पढ़ो, रिवाइज करो। अब मैं बात करूंगी कि मैंने क्या मिस्टेक्स की है जो आप लोग मत करना। मैंने बहुत लेट प्रिपरेशन शुरू की है, शायद मुझे कुछ और ब्रांच मिल जाता, लेकिन जो भी है इट वॉज द डेस्टिनी। आई एम वेरी वेरी हैप्पी विद द सब्जेक्ट आई हैव। लेकिन अगर मैं थोड़ा और प्रिपेयर करती, थोड़ा और ज्यादा पहले से प्रिपरेशन करती तो शायद कुछ और अच्छा मिल जाता। तो आपको जितना जल्दी हो सके आप प्रिपरेशन शुरू कर दो।
बस यही एक सबसे इम्पोर्टेंट टिप है। दूसरा है कि आप बहुत सारे सोर्सेज पर अपना टाइम मत इन्वेस्ट करो, अपने सोर्सेज को लिमिटेड रखो। तो एट द एंड ऑफ द डे आपको वही हेल्प करने वाला है। आप बहुत सारे सोर्सेज बना लोगे, आप ऑब्वियसली उसको रिवाइज नहीं कर पाओगे, और जब आप उसको रिवाइज ही नहीं कर पाओगे तो आपको क्या ही फायदा हो गया। इसलिए जितना हो सके लिमिटेड रखो, इट्स मोर देन इनफ। ऑल्सो मैं कोई भी चीज को प्रिपेयर करती थी, लेट्स से मैंने अलजेब्रा शुरू किया, उसमें उतना ज्यादा टाइम इन्वेस्ट कर देती थी, जब तक मैं उसमें परफेक्शनिस्ट ना बन जाऊं तब तक मैं उसमें टाइम इन्वेस्ट करती थी। लेकिन ऐसा नहीं करना है। एक चीज में मास्टर बनने के लिए आप दूसरी चीज को हल्के पर ले लो, वो सारी चीजों पर आप ध्यान ही ना दो, ऐसा नहीं करना है। आपको सारी चीजों को प्रिपेयर करना है, ओवरऑल आपको अच्छा प्रिपेयर करके रखना है। एक चीज में मास्टर करने का जरूरत नहीं है, हर चीज में मास्टर करो और हर चीज को इक्वली ट्रीट करो। ये भी इंपॉर्टेंट है उतना ही जितना कि दूसरा वाला है। अब मैं आपको अपना लास्ट फाइनल वीक का स्ट्रेटेजी बताने वाली हूँ। फाइनल वीक में मेरा स्टडी स्केड्यूल था, लगभग 12 से 13 घंटे का हो जाता था। जितना हो सके इस बीच में PYQs को प्रिपेयर करती थी। मैंने अपने सोर्सेज को बिल्कुल नहीं बढ़ाया, जितना पढ़ा था मैंने उसी को बार बार रिवाइज किया। जब एग्जाम का डे था, मुझे याद है कि मैंने बहुत लेट नाइट तक पढ़ाई की थी, मतलब रात के 3-4 बज गए थे, मैं पढ़ी थी उस टाइम। सुबह मेरा एग्जाम 10 बजे से था, शायद 10 या 11 बजे से ऐसी कुछ टाइम था। खाना खाने के लिए ही मैं उठती थी, उसके अलावा मैं बीच में कहीं नहीं जाती थी, कुछ नहीं करती थी मैं। एग्जाम के लिए ऑब्वियसली मैं पैनिक थी। एग्जाम का डे मेरा कैसा था, जब मैं कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठी तो मैंने बस अपने मन में एक बात सोचा कि दिस इज द टाइम, नाउ और नेवर, दिस क्लोज टू योर ड्रीम यूनिवर्सिटी। तो बस मैंने ये सोचा, जो भी मैंने प्रिपेयर किया था अपने दिमाग को फोकस किया, मैंने सब रिकॉल किया, अपने मम्मी पापा को याद, मैंने कृष्णा को प्रे किया और उनको बोला कि जितना भी हो सका मुझसे प्रिपेयर मैंने कर लिया है, अब जो भी है वो आपके हाथ में है बस। और मैंने फिर एग्जाम लिखा। उसके बाद का मैं किसी और दिन बताऊंगी, नहीं तो बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप कि मेरा प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी आपको हेल्प करे, आपका जर्नी स्मूथ बनाए, आपको आपका ड्रीम कॉलेज दिलाए। जो भी ये वीडियो देख रहा है, मैं उनको स्पेशली बोलना चाहूंगी, अगर आप वीडियो के इस पार्ट में हो तो, कि आप ज्यादा अपने चीजों को कभी वास्ट मत करने जाओ। जब आप अपनी चीजों को लिमिटेड रखोगे, मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही लिमिट कर लेना है, बट एक्सपोजर बहुत जरूरी है। चीजों को ढूंढो, एक्सप्लोर करो, आपको कौन सा ज्यादा सूटेबल लग रहा है, आपके लिए कौन सा ज्यादा सही है, आपको किसका ज्यादा समझ आ रहा है। मुझे जिसका ज्यादा अच्छा लगा मैं उसका बता रही हूँ। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको भी उन्हीं का पसंद आए या फिर आपका और मेरा स्ट्रैटेजी सेम हो, ऐसा नहीं है। आपको जैसा सही लगे आप वैसे ही प्रिपेयर करना, कोशिश करना कि मैंने जो बताया है वो सब भी अपनी स्ट्रेटेजी में इंक्लूड करो। मेरे ख्याल से ये आपको हेल्प ही करेगा आपकी जर्नी में। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस हो, कोई भी क्वेरीज हो, किसी भी चीज़ के बारे में, आपको CUET के बारे में पूछना हो तो अपना क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालना। मैं डेफिनेटली आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की 100% कोशिश करूंगी। और भी अगर आपको किसी टॉपिक पर वीडियोस चाहिए या पूछना हो तो आप उसको जरूर कमेंट सेक्शन में बताना, मैं जरूर उस टॉपिक को कवर करूंगी। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड हेल्दी, टेक केयर।